अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी का सबसे लंबा रिलेशनशिप किसके साथ है? क्या आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके चिल्ड्रन या आपके फ्रेंड्स? नहीं, आपकी जिंदगी का सबसे लंबा रिलेशनशिप हमेशा आपका खुद के साथ होता है। फिर भी सबसे अजीब बात यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के रिश्ते संभालने में लगा देते हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, पार्टनर की हैप्पीनेस, चिल्ड्रन का फ्यूचर, करियर, बिजनेस, सोसाइटी। हम हर किसी के लिए कुछ न कुछ बनते रहते हैं, लेकिन एक इंसान जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो हम खुद होते हैं। कई लोग 40 तक पहुंचते पहुंचते बाहर से काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस, एक कंफर्टेबल होम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट। लेकिन अगर उनके दिल के अंदर झांकें तो वहाँ कुछ और ही कहानी चल रही होती है। कुछ अधूरे ड्रीम्स, कुछ पुराने रिग्रेट्स, सेल्फ डाउट, इमोशनल वूंड्स और उम्र बढ़ने का डर। ये ऐसे बोझ हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर दिन महसूस होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अगर हमें सक्सेस मिल जाएगी तो हम खुद से प्यार करने लगेंगे। अगर दुनिया हमें एक्सेप्ट कर लेगी तो हम खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया की कोई भी तारीफ आपको पूरी नहीं लगेगी। जब तक आप खुद से शांति नहीं बना पाएंगे, तब तक बाहर की हर अचीवमेंट कुछ समय बाद छोटी लगने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी के हर रिलेशनशिप की क्वालिटीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। अगर आप हर दिन खुद की आलोचना करेंगे तो दूसरों का प्यार भी आपको सच्चा नहीं लगेगा। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो धीरे धीरे दूसरे भी आपकी वैल्यू कम करने लगेंगे। और अगर आपके अंदर पीस नहीं होगी तो बाहर की कोई भी सक्सेस आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। यही वजह है कि 40 की एज में सबसे ज़रूरी जर्नी नई जॉब की नहीं होती, नई कार की नहीं होती, नई अचीवमेंट की भी, स्किल्स की भी होती। सबसे ज़रूरी जर्नी अपने अंदर वापस लौटने की होती है। अपने आप को फिर से जानने की, अपने आप को फिर से समझने की और धीरे धीरे खुद से फिर से प्यार करने की। लेकिन सेल्फ लव का मतलब आखिर होता क्या है? क्या सेल्फ लव सेल्फिश होना है? क्या इसका मतलब खुद को सबसे बेहतर समझना है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ लव सिर्फ इतना कहता है, मैं इंसान हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं रिस्पेक्ट के लायक हूं। मैं काइंडनेस डिजर्व करता हूं, सबसे पहले खुद से। और मेरी वैल्यू मेरी परफेक्शन से नहीं, मेरी ह्यूमैनिटी से तय होती है। सेल्फ लव परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं है। ये अपने आप को वैसा स्वीकार करना है जैसे आप आज हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना है। क्योंकि हर इंसान के पास स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेसेस भी, सक्सेस भी, फेलियर्स भी। और यही सब मिलकर हमें एक इंसान बनाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई एक रिलेशनशिप है जिसे सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो आपका खुद के साथ रिलेशनशिप है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन आपकी ज़िंदगी के बाकी सभी रिलेशनशिप बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हर प्यार की शुरुआत दूसरों से नहीं होती, सबसे पहले वो आपके अपने दिल से होती है।
40 सिर्फ एक एज नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें पहली बार हम दुनिया को नहीं, खुद को देखने लगते हैं। 20 की उम्र में हम खुद को साबित करना चाहते हैं। 30 में हम अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, करियर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सक्सेस। लेकिन 40 में सवाल बदल जाते हैं। अब हम दुनिया से नहीं, खुद से पूछते हैं, मैं सच में कौन हूं? क्या मुझे वही लाइफ मिली जो मैं जीना चाहता था? क्या मैं अपने वैल्यूज के अनुसार जी रहा हूं? और अब मुझे किस तरह का इंसान बनना है? इन सवालों के जवाब हमेशा आसान नहीं होते। कई लोगों को अपनी जर्नी पर गर्व महसूस होता है, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल पाने में बिताई, दूसरों को खुश करने में इतना समय लगा दिया कि खुद की खुशी कहीं पीछे छूट गई। लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि 40 हमें दूसरों की वैलिडेशन से अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाती है। लेकिन सेल्फ लव का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रिग्रेट। शायद हर इंसान 40 तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सोचता है, काश मैंने वो डिसीजन अलग लिया होता, काश वो रिलेशनशिप बच गया होता, काश मैंने अपने ड्रीम्स को टालने की जगह उन्हें जी लिया होता, काश मैं अपने अपनों के साथ थोड़ा और समय बिता पाता। ये काश धीरे धीरे दिल की दीवारों पर लिखते जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिग्रेट एक टीचर है, प्रिजन नहीं। हर मिस्टेक अपने साथ एक लेसन लेकर आती है। अगर गलतियां ना होती तो विजडम भी नहीं होती, रेजिलियंस भी नहीं होती, इमोशनल मैच्योरिटी भी नहीं होती। इसलिए पास्ट का काम हमें सजा देना नहीं, हमें सिखाना है। हर दर्द से बस एक सवाल पूछिए, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? यही सवाल रिग्रेट को ग्रोथ में बदल देता है। और फिर आती है फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ करना अक्सर आसान होता है, लेकिन खुद को माफ करना शायद जिंदगी का सबसे कठिन फैसला होता है। हम सालों तक पुरानी गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं, पुराने डिसीजंस बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, और खुद को आज भी उस इंसान की तरह जज करते हैं जो 10 साल पहले था। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो इंसान आज भी वैसा ही है? नहीं, आप बदल चुके हैं, आपने सीखा है, आपने ग्रो किया है, आप पहले से ज्यादा मैच्योर हैं। तो फिर क्यों आप आज भी कल वाले इंसान को सजा दे रहे हैं? गिल्ट अगर बहुत लंबे समय तक दिल में रहे तो वो पास्ट की इज्जत नहीं करता, वो प्रेजेंट को नुकसान पहुंचाता है। फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है पुराने जख्मों को बार बार खोलना बंद कर देना, उनसे सीखना लेकिन उनमें जीना नहीं। आज अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। अगर आपका दोस्त 10 साल पुरानी गलती लेकर आज भी खुद को दोष देता, तो क्या आप उसे हर दिन याद दिलाते रहते? शायद नहीं। तो खुद के साथ इतनी कठोरता क्यों? खुद को भी वही काइंडनेस दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आपका फ्यूचर बदलना शुरू हो जाएगा। सेल्फ लव यही नहीं कहता कि आप परफेक्ट हैं, वो सिर्फ इतना कहता है, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से बड़ा हूं और आज मैं खुद को माफ करता हूं। क्योंकि जिस इंसान ने अपने पास्ट से शांति बना ली, वही अपने फ्यूचर से सच्चा प्यार कर सकता है। कभी एक पल के लिए रुकिए,
और अपनी पूरी लाइफ को पीछे मुड़कर देखिए। आपने कितना कुछ देखा है, चैलेंजेस, फेलियर्स, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे दिन भी आए जब लगा अब शायद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आज आप यहाँ हैं। आपने हर मुश्किल को किसी न किसी तरह पार किया है और यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फिर भी अक्सर हम अपनी सक्सेस को नहीं, अपनी कमी को देखते हैं। हम जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम खुद से पूछते हैं, मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन शायद सवाल बदलने का समय आ गया है। आज अपने आप से पूछिए, मैं कितनी दूर आ चुका हूं? यही एक सवाल आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। सेल्फ लव तब बढ़ता है जब क्रिटिसिज्म की जगह ग्रेटिट्यूड आ जाती है। जब हम अपनी कमियों से पहले अपनी जर्नी को देखना सीखते हैं, क्योंकि हर चैलेंज ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। हर फेलियर ने आपको थोड़ा और मजबूत बनाया है और हर डिसअपॉइंटमेंट ने आपको जिंदगी को बेहतर समझना सिखाया है। लेकिन एक और चीज है जो धीरे धीरे सेल्फ लव को कमजोर कर देती है, कंपैरिजन। कंपैरिजन एक ऐसी आदत जो बिना आवाज के हमारी खुशी हमसे छीन लेती है। 40 की उम्र में बहुत से लोग अपने आप को फ्रेंड्स से कंपेयर करते हैं, रिलेटिव से, कॉलेगी से और सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली लाइफ से। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं। आप दूसरों की सक्सेस देखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल्स नहीं, उनके सैक्रिफाइसेस नहीं, उनके फियर्स नहीं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स नहीं, उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। इसलिए कंपैरिजन हमेशा अधूरी जानकारी पर किया गया फैसला होता है। याद रखिए, लाइफ कोई रेस नहीं है। हर इंसान अपनी अलग जर्नी पर है। कोई जल्दी खिलता है, कोई थोड़ा देर से। कोई 20 की उम्र में अपनी मंजिल पा लेता है और कोई 50 की उम्र में अपनी असली पहचान खोजता है। लेकिन दोनों की जर्नी अपनी जगह पूरी है, क्योंकि सक्सेस का कोई यूनिवर्सल टाइमलाइन नहीं होता। आपका पर्पस अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी ग्रोथ अलग है। और जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं, तब पहली बार आप अपनी लाइफ की ब्यूटी को देख पाते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखते हैं और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ बाहर से नहीं आता। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है, लेकिन अक्सर वो वॉइस सपोर्ट करने वाली नहीं, जज करने वाली बन जाती है। वो कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम और बेहतर कर सकते थे। धीरे धीरे ये वर्ड्स हैबिट बन जाते हैं और हैबिट रियलिटी जैसी लगने लगती है। लेकिन यहीं से सब कुछ बदल सकता है। हर नेगेटिव थॉट को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है। आई ऑलवेज फेल की जगह आई लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। आई एम टू ओल्ड की जगह आई एम बिकमिंग वाइजर एंड स्ट्रोंगर। आई एम नॉट इनफ की जगह आई एम कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। क्योंकि जो वर्ड्स आप हर दिन अपने आप से कहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए आज से दुनिया से कम और अपने दिल से ज्यादा बात कीजिए। कंपैरिजन छोड़िए, ग्रेटिट्यूड अपनाइए, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कहानी को दूसरों की कहानी से तोलना बंद कर दिया, उसी दिन आप सच में खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे।
आपकी लाइफ किसी और की कॉपी नहीं है, ये आपकी अपनी एक खूबसूरत जर्नी है और उसे सेलिब्रेट करने का समय आज है। क्या आपने कभी अपने शरीर को धन्यवाद कहा है? शायद नहीं, लेकिन ज़रा सोचिए, यही शरीर आपके साथ जन्म से लेकर आज तक हर पल खड़ा रहा है। जब आप गिरे यही उठा, जब आप थके यही चला, जब आपने सक्सेस देखी यही साथ था, जब आपने हार्ट ब्रेक महसूस किया तब भी यही आपके साथ था। फिर भी हम अक्सर अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वो दर्द देने लगता है। हम काम के लिए समय निकाल लेते हैं, मीटिंग्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी, लेकिन हेल्थ के लिए हम कहते हैं कल से। और यही कल कई बार सालों तक नहीं आता। सेल्फ लव सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक्शन भी है। ये अपने शरीर का सम्मान करना है। हेल्दी फूड चुनना सिर्फ डाइट नहीं है, ये अपने शरीर से कहना है मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। एक्सरसाइज करना सिर्फ वेट कम करना नहीं है, ये अपने शरीर को मूवमेंट का गिफ्ट देना है। और अच्छी स्लीप लग्जरी नहीं, रिकवरी है, हीलिंग है, एक नई शुरुआत है। जब आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तब आप सिर्फ अपनी उम्र नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी फियर की निशानी नहीं है, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानी है। अपने शरीर की देखभाल करना वैनिटी नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि ये शरीर हर दिन आपके लिए चुपचाप काम कर रहा है। क्या वो थोड़ी केयर डिजर्व नहीं करता? लेकिन सेल्फ लव सिर्फ अपने शरीर की देखभाल तक सीमित नहीं है, ये अपने समय की, अपने मन की और अपनी एनर्जी की भी रक्षा करना है। और यहीं बाउंड्रीज की शुरुआत होती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी हर किसी को यस कहते रहते हैं। एक्स्ट्रा वर्क यस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, अपना समय छोड़ना यस, अपनी खुशी छोड़ना यस। धीरे धीरे वे इतना कुछ उठाने लगते हैं कि खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। और फिर एक दिन एग्जॉस्शन, स्ट्रेस और इमोशनल बर्नआउट उनकी नई रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर यस जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल वर्ड नो होता है। नो कहना सेल्फिश होना नहीं है, ये अपने वेल बीइंग की प्रोटेक्शन करना है। हेल्दी बाउंड्रीज दूसरों को दूर करने के लिए नहीं होती, वे अपने पीस को बचाने के लिए होती हैं। जब आप अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी दूसरे भी उन्हें रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। और एक और चीज़ जो जिम्मेदारियों के बीच धीरे धीरे हमसे दूर हो जाती है, वो है हमारी पैशंस। याद है कभी म्यूज़िक सुनना आपको कितना अच्छा लगता था? या पेंटिंग करना, राइटिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, रीडिंग। कई बार लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम खुशी देने वाली इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन पैशंस समय की बर्बादी नहीं है, वे सोल की एनर्जी हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम नहीं है, लाइफ जॉय का भी नाम है। और फिर आती है एजिंग, शायद 40 की सबसे बड़ी चिंता। समाज अक्सर यूथ को सेलिब्रेट करता है, लेकिन मैच्योरिटी की ब्यूटी बहुत कम लोग देख पाते हैं। जबकि उम्र के साथ हम बहुत कुछ पाते हैं। विजडम, पर्सपेक्टिव, पेशेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस। तो लक्ष्य हमेशा यंग बने रहना नहीं है, लक्ष्य हर स्टेज में अपने बेस्ट वर्जन बनना है। 40 यूथ का अंत नहीं है,
ये मैच्योरिटी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपनी एनर्जी की रक्षा कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर नो कहना सीखिए, अपने पुराने पैशंस को फिर से ज़िंदगी में जगह दीजिए और हर बर्थडे के साथ उम्र मत गिनिए, विजडम गिनिए, स्ट्रेंथ गिनिए, ग्रोथ गिनिए। क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ दिल से नहीं होता, वो हर उस डिसीजन में दिखाई देता है जो आप अपने लिए प्यार से लेते हैं। जब आप अपने शरीर, अपने समय और अपने मन का सम्मान करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, आप जिंदगी का सम्मान करना सीख जाते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस से बदलती है। और सेल्फ लव भी एक दिन में पैदा नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है। बहुत से लोग सेल्फ लव को एक फीलिंग समझते हैं, लेकिन असल में सेल्फ लव एक हैबिट है। एक ऐसा हैबिट जो हर सुबह आपके पहले थॉट से शुरू होता है, हर डिसीजन में दिखाई देता है और हर रात आपकी इनर पीस बनकर आपके साथ सोता है। तो अगर आप सच में खुद से प्यार करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी कीजिए। सुबह उठकर 3 ऐसी चीज़ों के लिए थैंकफुल बनिए जो आज आपके पास है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे कंप्लेंट्स की जगह ले लेती है और जहाँ ग्रैटिट्यूड होती है वहाँ हैप्पीनेस अपने आप आने लगती है। हर दिन अपने आप से कुछ अच्छे वर्ड्स कहिए। दुनिया आपको क्या कहती है ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आप खुद से क्या कहते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। हर सुबह अपने दिल से कहिए, आई एम वर्दी, आई एम ग्रोइंग, आई डिजर्व काइंडनेस। धीरे धीरे यही वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगे। अपने बॉडी को हर दिन मूवमेंट दीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ये सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये अपने शरीर से कहा गया एक साइलेंट थैंक यू है। और हर दिन कुछ मिनट अपने साथ अकेले बिताइए, बिना फ़ोन के, बिना नॉइज़ के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी कॉन्वर्सेशन दुनिया से नहीं अपने आप से होती है। लर्निंग कभी बंद मत कीजिए। बुक्स पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, नई बातें समझिए, क्योंकि जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन हम ग्रो करना भी छोड़ देते हैं। लाइफ हमेशा उन लोगों को नई राह दिखाती है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आती, वो हर दिन दोहराए गए छोटे एक्शंस से आती है। आज की एक हेल्दी चॉइस कल की हेल्दी लाइफ बनती है। आज का एक पॉजिटिव थॉट कल का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनता है। और आज अपने आप से किया गया एक छोटा सा प्रॉमिस पूरी जिंदगी बदल सकता है। सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और 40 शायद इस जर्नी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है, क्योंकि अब आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि आप समझ सकें आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप लव डिजर्व करें। आप आज भी वैल्यूएबल हैं। आपकी इम्परफेक्शंस आपकी वैल्यू कम नहीं करती। आपकी मिस्टेक्स आपका फ्यूचर तय नहीं करती। और आपकी एज आपकी पोटेंशियल को कभी लिमिट नहीं करती। जिस दिन आप खुद से सच्चा प्यार करना सीख लेते हैं, उसी दिन
रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, स्ट्रेस कम होने लगता है, हैप्पीनेस बढ़ने लगती है और लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा रिलेशनशिप हमेशा आपका खुद के साथ होता है। अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो जिंदगी की हर जर्नी थोड़ी आसान और थोड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं खुद को जज कम करूंगा, मैं खुद को रिस्पेक्ट ज़्यादा दूंगा, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी पीस की रक्षा करूंगा, मैं अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करूंगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से प्यार करना सीखूंगा। क्योंकि जब आप सच में खुद से प्यार करने लगते हैं तब आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, आप अपने आसपास के हर रिलेशनशिप को बदलने की शुरुआत कर देते हैं। और शायद यही सेल्फ लव की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, हर महान लव स्टोरी किसी और से नहीं, सबसे पहले आपके अपने दिल से शुरू होती है।